सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं संज्ञा से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 2, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा या डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? सही जवाब है ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। प्रश्न 3, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द संज्ञा है। तो बुढ़ापा शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है आपको बताना है। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। प्रश्न 4, इनमें जातिवाचक संज्ञा है। ए लड़का, बी सेना, सी श्याम, डी दुख। कौन सा सही जवाब है? ऑप्शन ए सही जवाब है लड़का। प्रश्न 5, इनमें भाववाचक संज्ञा है। ए शत्रुता, बी वीर, सी मनुष्य, डी गुरु। तो भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन ए शत्रुता। प्रश्न 6, इनमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है। आपको बताना है कि कौन से शब्द में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए जवान, बी बालक, सी सुंदर, डी मनुष्य। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 7, समाज किस संज्ञा का उदाहरण है? समाज किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए समूहवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी द्रव्यवाचक या डी जातिवाचक। सही जवाब है ऑप्शन ए समूहवाचक संज्ञा। प्रश्न 8, विभीषणों से सदा होशियार रहना चाहिए, रेखांकित शब्द संज्ञा है। विभीषणों से इस शब्द को बताना है आपको कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो सही जवाब है ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न 9, गुच्छा शब्द संज्ञा है। ए भाववाचक, बी समूहवाचक, सी जातिवाचक या डी द्रव्यवाचक। सही जवाब है ऑप्शन बी समूहवाचक संज्ञा। इनमें भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न 10 है, इनमें भाववाचक संज्ञा है। ए मैत्री, बी कुशलता, सी चतुराई, डी ये तीनों। तो सही उत्तर है ये तीनों। मैत्री, कुशलता, चतुराई ये तीनों ही भाववाचक संज्ञाएं हैं। प्रश्न 11, लघुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक या डी द्रव्यवाचक। सही जवाब है ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। प्रश्न 12, इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। ए घी, बी चांदी, सी तेल, डी मिठास। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा शब्द नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी मिठास। प्रश्न 13, इनमें समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ए बारात, बी
साड़ी, सी सेना, डी मेला। तो सही जवाब है ऑप्शन बी साड़ी। प्रश्न 14, मधुर शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा। तो आपको बताना है मधुर शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। ए माधुरी, बी मधुरत्व, सी माधुर्य या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी माधुर्य। प्रश्न 15, इनमें समूहवाचक संज्ञा है। ए सेना, बी सोना, सी पेड़ या डी फल। सही जवाब है ऑप्शन ए सेना। आशा करती हूँ आप सबको प्रश्न बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे, और अगर अच्छे लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न 16, रामायण शब्द संज्ञा है। ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी समूहवाचक, डी द्रव्यवाचक। रामायण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्रश्न 17, सभा शब्द की संज्ञा का उदाहरण है। सभा ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक या डी समुदायवाचक। सही जवाब है सभा शब्द समुदायवाचक का उदाहरण है, ऑप्शन डी। समुदायवाचक को ही समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। प्रश्न 18, वह पूरी यात्रा पर गया था। इस वाक्य में पूरी शब्द है। पूरी शब्द क्या है। ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी समूहवाचक या डी इनमें से कोई नहीं। तो पूरी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके सपनों का सौदागर आया है। इनमें सपनों शब्द है। ए भाववाचक, बी जातिवाचक, सी व्यक्तिवाचक या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए भाववाचक। प्रश्न 20, ये हमारे आज के अंतिम प्रश्न हैं। शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास थे। इनमें जातिवाचक संज्ञा है। शेक्सपियर, इंग्लैंड, कालिदास इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी कालिदास। बच्चों, ये थे आज के हमारे अंतिम प्रश्न। आशा करती हूँ आप सबको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।